जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से आज भाई जी कह रहे हैं, शास्त्रों में नाम महिमा के इतने अधिक प्रसंग हैं कि उनकी गणना करना भी बड़ा कठिन कार्य है। इतना होते हुए भी जगत के सब लोग नाम पर विश्वास क्यों नहीं करते? नाम का साधन तो कठिन नहीं प्रतीत होता। पूजा, होम, यज्ञ आदि में जितना अधिक प्रयास और सामग्रियों का संग्रह करना पड़ता है, इसमें वह सब कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो भी सब लोग नाम परायण क्यों नहीं होते? इसका उत्तर यह है कि नाम परायण होना जितना मुख से सहज कहा जाता है, वास्तव में उतना सहज नहीं है। बड़े पुण्य बल से नाम में रुचि होती है। शास्त्र पढ़ना, उपदेश देना, बड़े बड़े शास्त्रार्थ करना सहज है, परंतु निश्चिंत मन से विश्वास पूर्वक भगवान का नाम लेना बड़ा कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। कुछ लोग तो इसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। जो कुछ ध्यान देते हैं उन्हें इसका सहजपन देखकर अश्रद्धा हो जाती है। वे समझते हैं कि जब बड़े बड़े यज्ञ, तप, दान आदि सत्कर्मों से ही पाप वासना का नाश होकर मन की वृत्तियां शुद्ध और सात्विक नहीं बनती, तब केवल शब्दोच्चारण या शब्द स्मरण मात्र से क्या हो सकता है? वे लोग इसे मामूली शब्द समझकर छोड़ देते हैं। कुछ लोग पंडिताई के अभिमान से, शास्त्रों के बाह्य अवलोकन से केवल शास्त्रार्थ पुट होकर नाम का आदर नहीं करते। पाश्चात्य अर्थात इंग्लिश शिक्षा प्राप्त पुरुष तो प्राय आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता की माया मरीचिका में पढ़कर ऐसी बातों को केवल गपोड़ा ही समझते हैं। कुछ सुधार का दम भरने वाले लोग, संसार का सुधार करने वाले, हमारे बल पर होगा। ईश्वर वस्तु ही क्या है? उसकी आवश्यकता तो घर बाहर रहित सन्यासियों को है। हमें उससे क्या मतलब? अच्छा काम करेंगे, अच्छा फल आप ही होगा। ऐसी भावना से नाम का तिरस्कार करते हैं। भगवान का नाम स्मरण प्राय विपत्ति काल में ही हुआ करता है, जब मनुष्य के सब सहारे छूट जाते हैं। कहीं से कोई आशा नहीं रहती, किसी से कोई आश्वासन नहीं मिलता। जगत के लोग मुख से नहीं बोलना चाहते। निर्धनता, निर्जनता, आरोग्यहीनता और अपमान से मन घबरा उठता है। दुखों की विस्मय ज्वाला से हृदय दग्ध होने लगता है। मित्र, स्नेही, सुहृद और घरवालों का एकांत अभाव हो जाता है। तब प्राण रो उठते हैं। हृदय खोजता है किसी ऐसी शीतल सुम्य वस्तु को जिसे पाकर उसे कुछ शीतलता, कुछ शांति प्राप्त हो सके। ऐसे दुःसमय में छटपटाते हुए व्याकुल प्राण स्वाभाविक ही उस अनजाने और अनदेखे हुए प्रियतम की गोद का आश्रय ढूंढते हैं। ऐसे अवसर पर बड़े बड़े शास्त्र अभिमानी शास्त्रार्थ में तर्क युक्तियों से ईश्वर का खंडन करने वाले, धन और पद के मद में ईश्वर को तुच्छ समझने वाले, विषयों की प्रमाद मदिरा के अविरत पान में उन्मत्त होकर विचरने वाले मनुष्यों के मुंह से भी सहसा ऐसे उद्गार निकल पड़ते हैं कि हे राम, हे ईश्वर, तू ही बचा, तेरे बिना अब कोई सहारा नहीं। ऐसे ही विपद संकुल समय में जिह्वा स्वच्छंदता से श्री भगवान नाम का उच्चारण करने लगती है, और ऐसे ही शोक मोहपूर्ण समय में मन और प्राण भी उसका स्मरण करने लग जाते हैं। इसी लोभ से तो माता कुंती ने
भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था, उसने कहा था कि हे कृष्ण, तेरा स्मरण विपत्ति में ही होता है, इसलिए मुझे बार बार विपत्ति के जाल में डालते रहना। जय श्री राधा माधव।